हमारे द्वारा धर्म स्थापना अभियान प्रारंभ किया गया था और ये धर्म स्थापना अभियान सत्य सिद्धांत पर आधारित है, जो चारों व्यवहारिक आयामों के लिए 4 प्रकार के आदर्श प्रस्तुत करता है, जिन्हें सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य कहते हैं। सत्यात्मक धर्म ही शाश्वत और सनातन धर्म है। यह सत्यात्मक धर्म व्यवहार में परस्पर प्रेम द्वारा परिवार की प्रतिष्ठा और व्यवहार में परस्पर न्याय के द्वारा समाज की प्रतिष्ठा और व्यवहार में पुण्य का, दूसरों के सहयोग का, मदद का, सहारा देने का, हेल्प करने का जो व्यवहार है वो पुण्य धर्म कहलाता है। तो सत्यात्मक जो धर्म है वो परस्पर प्रेम, परस्पर न्याय, परस्पर पुण्य की प्रेरणा देता है और इस धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। जैसे ही ये सद्धर्म वापस आएगा, ये बात सुनिश्चित है कि पृथ्वी पर सद्युगीन वातावरण वापस आ जाएगा। विगत 30 वर्षों से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आज इस धर्म स्थापना अभियान को प्रारंभ किए हुए 30 वर्ष बीत चुके हैं और इन 30 वर्षों में धर्म स्थापना संबंधी अनेक प्रकार के प्रयत्न किए गए। मानवीय समाज और राष्ट्र में न्याय रूपी धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए न्याय धर्म सभा नामक एक सामाजिक संस्था विगत 30 वर्षों से काम करती रही। अब उसी सामाजिक संस्था को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत करवाकर लॉन्च किया गया है। न्याय को स्थापित करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रयत्नों की आवश्यकता है, जिसके लिए एक न्याय धर्म समाज और न्याय धर्म सभा, ये 2 प्रकार के संगठन बनाए जा रहे हैं, हमारे द्वारा संचालित हैं। इन दोनों में लोग अपनी सुविधा अनुसार सम्मिलित हो सकते हैं। जैसा जिसको प्रिय लगे वो सामाजिक अभियान अथवा राजनीतिक अभियान, 2 में से किसी अभियान में सम्मिलित हो सकता है। न्याय प्रत्येक मनुष्य की प्यास है, अतः न्याय स्थापना
मनुष्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वैसे इस धर्म स्थापना अभियान में तीनों प्रकार की सभ्यताओं को स्थापित किया जाना है, जिसमें देव सभ्यता, मानव सभ्यता और दानव सभ्यता, जो दान पुण्य पर आधारित होती है। मानव सभ्यता न्याय के धर्म को आधार मानती है, आदर्श मानती है, और देव सभ्यता प्रेम के धर्म को आदर्श मानती है। तो सत्यात्मक ये तीन ही व्यवहारिक सभ्यताएं हैं। इन तीनों को हमारे द्वारा सुव्यवस्थित किया जा रहा है। जिसको जिस सभ्यता में प्रियता लगे, आकर्षण लगे, वो उस सभ्यता की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। पहली सभ्यता तो समाज में चल ही रही है, इसमें जंगली वातावरण है, इसमें न्याय प्रेम जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसी दशा में पुण्य का धर्म उपदिष्ट है कि एक दूसरे की थोड़ी बहुत मदद करके पुण्य के धर्म का लोग सेवन करें, जिसमें गरीबों की सहायता, बीमारों की सेवा, पीड़ितों का संरक्षण, तो दूसरों की मदद करके पुण्य के भागीदार लोग बनते हैं। उनको न्याय तो प्रिय नहीं होता, लेकिन पुण्य करके वो अपने धार्मिक होने का प्रमाण देते हैं। इसे दानव सभ्यता कहते हैं। ये दानमेकं कलौ युगे, दान पुण्य को ही दानवी प्रवृत्ति के लोग स्वीकार कर पाते हैं। न्याय उनको प्रिय नहीं लगता और प्रेम तो उनमें होता ही नहीं। तो उच्च स्तरीय जीवन मूल्य में प्रवेश करने के लिए इस जंगली दानव सभ्यता से ऊपर उठ करके, पशुता से ऊपर उठ करके न्यायशील जीवन धारा में प्रवेश किया जाता है। न्याय धर्मिता ये कहती है कि जो एक है वही दूसरा है, अतः जो एक का अधिकार है वही दूसरे का भी अधिकार है। इसलिए सभी मनुष्यों को अपने लिए जैसे शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण प्रिय है, उसी प्रकार से दूसरों के लिए भी शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण सुलभ हो, ऐसी बुद्धिमत्ता धारण करनी चाहिए। इस बुद्धिमत्ता के द्वारा ही मनुष्य न्यायशील बनता है, अपने साथ साथ दूसरों को भी सहभागी बनाता है। सामाजिक सभ्यता में सहभागिता के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम लोग न्यायप्रिय बने, दूसरों को भी अपने समान सभी मामलों में समाधिकारी माने और दूसरों को भी वही जीवनाधिकार प्रदान करें। जनाधिकार और मानवाधिकार प्रदान करें।
और इन जनाधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य को मताधिकारी बनाए। मनुष्य यदि मताधिकारी नहीं बन पाता तो निश्चित रूप से उसके जनाधिकार मानवाधिकार प्रतिष्ठित नहीं रह सकते। अतः आप सभी को इस विशेष मामले पर ध्यान देना चाहिए कि समाज व राष्ट्र में नागरिकों को मताधिकारी बनाया जाए। मताधिकार के द्वारा ही शासन का संचालन हो। जन सहमति के बिना यदि शासन सत्ता संचालित होगी तो उसमें जनता के जनाधिकार अथवा उसके मानवाधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। न्याय धर्म सभा इसी सुंदर व्यवस्था को महालोकतंत्र के नाम से प्रस्तावित करती है। न्याय धर्म सभा के 111 प्रस्ताव हैं, लेकिन इनमें से ये 53 नंबर प्रस्ताव महालोकतंत्र के लिए है, जो लोगों को शासन में 12 मताधिकार और प्रशासन में 12 निषेधाधिकार प्रदान करती है। मताधिकार का अभिप्राय वोटिंग पावर से और निषेधाधिकार जो है वो वीटो पावर कहलाता है। तो वोटिंग पावर और वीटो पावर ये दोनों शासन और प्रशासन में जनता को सुलभ रहे, तो इसे समझना चाहिए कि ये वास्तविक लोकतंत्र है। द ट्रू एंड रियल डेमोक्रेसी इज कॉल्ड महालोकतंत्र। महालोकतंत्र माने सुप्रीम डेमोक्रेसी। द ट्रू एंड रियल डेमोक्रेसी, इसे प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। और जब जनता के हाथ में शासन होगा तो जनता के विरुद्ध कोई नियम नीति निर्णय लागू कर पाना संभव नहीं होगा। जनहित के विरुद्ध पूरी दुनिया में सभी सरकारें काम कर रही हैं। जनहित के सापेक्ष कोई भी कार्य नहीं है, ये सभी जानते हैं। हर शिक्षित व्यक्ति जानता है। अशिक्षित व्यक्ति इसे सिर्फ भुगतता है लेकिन जानता नहीं। शिक्षित व्यक्ति इसे भुगतता भी है और जानता भी है, इसके कष्टों को भी भोगता है। यदि महालोकतंत्र नहीं है तो शासन तंत्र जो है वो प्रजा को दास बना करके ही छोड़ेगा। राजकीय पदों पर बैठे हुए लोग, राजनैतिक पदों पर बैठे हुए लोग पूरी दुनिया में प्रजा को दास की भांति ही प्रयुक्त करेंगे और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ये सुनिश्चित ही है। जहां पर जनता के हाथ में कुछ है ही नहीं, उसे एक साधारण सा पुलिस का सिपाही, पुलिस का जवान बड़ी आसानी से गाली देता, थप्पड़ मारता, सब कुछ करता और जनता इसे सहने के अतिरिक्त कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होती। अपराधियों को गाली देने, थप्पड़ मारने की स्थिति उनमें होती नहीं, क्योंकि वे
प्रायः उन सब के परिचय में ही होते हैं। बिना शासन व्यवस्था की, बैक सपोर्ट की, इस पूरी दुनिया में कहीं अपराध घटित हो ही नहीं सकता। शासन ही जिसे लुटवाता है वही लुटता है, शासन जिसे बीमार करता है वही बीमार रहता है। शास्त्र कहते हैं राजा युगमुच्यते, राज्य ही युग है। राज्य अगर सार्वजनिक नहीं है, सर्वात्मक नहीं है, तो वो सर्वहितकारी नहीं होगा, जनहितकारी नहीं होगा। तो राज्य को सर्वात्मक बनाने के लिए सार्वजनिक सहमति से शासन सत्ता और शासन व्यवस्था का संचालन अनिवार्य होता है। विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, ये 3 अंग हैं जिनमें विधायक, मंत्री और न्यायाधीश शासन सत्ता कहलाते हैं, और विधायन, मंत्रित्व और न्याय ये शासन व्यवस्था कहलाते हैं। तो ये 3 ये 6 भाग हैं, 3 शासन सत्ता के और 3 शासन व्यवस्था के। इन 6 भागों में 2 मताधिकार होते हैं, एक इनको नियुक्त करने का, दूसरा इन्हें निरस्त करने का। तो इनका नियोजन, निरसन या पारित खारिज होना यदि जनता के हाथों से, जनता के मतों से होने लगे तो उसे कहेंगे जनता का शासन। बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन तभी सिद्ध होगा जबकि इसे 12 मताधिकार प्राप्त हो और इसकी विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका का नियोजन, निरसन, पारितीकरण और निरस्तीकरण जनमत द्वारा होने लगे। तो ये महालोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है ये बहुत आसानी से लागू करी जा सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया में सरकार के, विधायिका के गठन का एकमात्र जो मताधिकार जनता को प्राप्त है, इसके माध्यम से ही इसको 12 मताधिकार प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि 11 और मिल जाएंगे। वर्तमान शासन सत्ताएं 4-5 साल में बाहर हो जाती हैं। तो जनता जब चाहे तब अपने मतों द्वारा वर्तमान में चल रही किसी भी देश की सरकार को बदलकर ऐसी सरकार को लाए जो उसको ये 12 मताधिकार देने के लिए राजी हो। और बस एक बार जनता को यदि किसी भी तरह से एक बार ये 12 मताधिकार मिल जाएं, तो जनता पर होने वाले अनादिकाल से तरह तरह के अत्याचार, दुराचार, अपराध, आक्रमण, शोषण, दमन, दमन, उत्पीड़न सब सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। जनता का शासन तब निश्चित रूप से जनहित के लिए ही होगा। जो जनहित, कोई भी शासन सत्ता या शासन व्यवस्था जनहित के विरुद्ध सिद्ध होगी, उसे ये खारिज कर देगा समाज पूरा मिलकर। यदि उसको ये मताधिकार पारितीकरण और खारिजीकरण के सुलभ हों, तो आप विचार करके देखें कि जनता के विरुद्ध कोई कितना टिक पाएगा। तो न्याय धर्म सभा केवल जनता के हाथों को मजबूत करने जा रही है, और इस काम को जनता चाहे
1 साल में करवा ले, चाहे 2 साल में करवा ले, चाहे 5 साल में करवा ले, चाहे 10 साल में करवा ले, चाहे 100 साल में करवाए, न्याय धर्म सभा लॉन्च कर दी गई है। जनता जब चाहे तब अपने 12 मताधिकार प्राप्त कर ले। न्याय धर्म सभा का एक सूत्री कार्यक्रम है कि जब कभी भी जहां कहीं भी सत्ता में आएगी, महालोकतंत्र को लागू करेगी। बहुमत में आते ही, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में विधेयक पारित किया जा सके, तो सबसे पहला विधेयक इसका यही होगा कि ये महालोकतंत्र को प्रतिष्ठित करेगी और जो मताधिकार बारह होते हैं उनमें से केवल एक अभी पूरी दुनिया के लोकतंत्र में इनको हासिल हुआ है, बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है, बड़ी तकलीफों के बाद मिला है। उसमें 11 और मताधिकार जुड़ने की परिस्थितियों का निर्माण उस नए विधेयक के द्वारा कर दिया जाएगा। जनता जब चाहे तब अपने दुखों का इलाज हमेशा हमेशा के लिए कर ले। फिर ना जनता कभी गरीब होगी, ना जनता भूखों मरेगी, ना कोई बेरोजगार होगा, ना कोई अनपढ़ रहेगा, ना कोई गांव पिछड़ा हुआ होगा। सभी गांवों में समान सुविधाएं होंगी। हर ग्राम पंचायत में हर प्रकार की सुविधाओं का समान रूप से विकास होगा, क्योंकि समान रूप से जिस भी गांव के ग्राम पंचायत को नहीं मिलेगा, वहां के वोट हासिल नहीं होंगे और वो विधेयक को खारिज कर देंगे। इसलिए जन विरोधी कोई भी विधेयक तब पारित नहीं होगा, नेताओं के लिए लाखों रुपए का वेतन पास करने वाले कोई भी विधेयक तब पारित ना होंगे। सबको समान वेतनमान की व्यवस्था स्वतः इम्प्लीमेंट हो जाएगी और सभी राजकर्मियों को समान वेतन का नियम अपने आप लागू हो जाएगा। करेंसी डिजिटल स्वतः हो जाएगी। किसी को अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही शांतिपूर्वक, बड़ी ही सभ्यतापूर्वक इस व्यवस्था का स्वतः उदय हो जाएगा। और यदि जनता के हाथ में ही सब कुछ हो तो जनता अपने विरुद्ध कैसे कोई विधान बनाएगी, क्यों कोई पारित करेगी? बनाए कोई भी, पारित खारिज जनता को करना है। विधान तो विधायिका ही बनाएगी, लेकिन उसे पारित या खारिज करने का अधिकार जनता के हाथों में होगा। वो मतदान पूर्वक इसे पारित या खारिज कर सकेंगे। तो उस स्थिति में चारों जनाधिकार जनता को स्वतः प्राप्त हो जाएंगे कि 25 साल तक सबको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। फिर उसके बाद 25 से 75 साल तक के लिए एक रोजगार, अनिवार्य रूप से एक रोजगार का साधन, कृषि, वाणिज्य, राज्य नेतृत्व, 4 कर्मों में से एक कर्म, पात्रता अनुसार हर कर्म के लिए एक पद होगा, उसके लिए एक पात्रता होगी, पात्रता के लिए परीक्षा होगी, परीक्षा पास करने वालों को उस कर्म पद संपदा पर नियुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से सभी व्यक्ति रोजगार से युक्त होंगे। पूरे देश में या पूरी दुनिया में तब कहीं भी कोई एक भी बेरोजगार नहीं मिलेगा। और बेरोजगारी, गरीबी जैसी कोई चीज होती भी नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे कि
नदी किनारे किसी गाय को बांध लिया जाए और खूंटा गाड़ के रस्सी छोटी कर दी जाए, तो उसके लिए पानी का अभाव दिखाई देगा। दरअसल उसकी रस्सी छोटी है, ना कि पानी की कमी। लोग ज्यादातर बताते हैं कि देखो देखो सब गायें तड़प रही हैं, इनके लिए पानी का कितना अभाव है। सामने नदी बह रही पूरी, सामने पूरी गंगा नदी बह रही है और किनारों पर बंधी हुई गायें पानी के लिए तड़प रही हैं। तो रोजगार रूपी जल जनता के लिए इसी तरह दुर्लभ है जैसे गायों के लिए पानी नदी से नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है कि जिस खूंटे में उन्हें बांधा गया है उसमें रस्सी छोटी है, तो छोटी रस्सी में बांध देने पर वो नदी के तट तक पहुंच नहीं पा रही। अब इस रस्सी को कैसे लंबी करना? रस्सी को कम ज्यादा करने का अधिकार यदि गायों के अपने हाथ में हो तो जब मर्जी तो उसे लंबी कर लेंगी, जाके पानी पी के आ जाएंगी, फिर छोटी कर लेंगी, जाके खूंटे के पास बैठ जाएंगी। तो ये तो सामान्य सी बात है। गाय बांध के रस्सी छोटी कर दी और गायों को लगा कि पानी कम है। उनको बताया भी जा रहा है। कौन बता रहा है? जिन लोगों ने खूंटा गाड़ के रस्सी बांध रखा है, उन्होंने बताया कि पानी की बहुत कमी है, सीमित संसाधनों में गुजारा करना पड़ रहा है अर्थशास्त्रियों को। सारे संसाधन सीमित हैं और अर्थशास्त्र में पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारे साधन सब सीमित हैं। हर संसाधन असीमित है। इस ब्रह्मांड में अनलिमिटेड है हर चीज। कहते थे पानी की कमी है, अरे पानी समुद्र वैसे 66% पानी है दुनिया में, और ऊपर से ये है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला देने से भी चुंबकीय क्षेत्र में पानी बन जाता है। तो और पानी कितना भी बन जाएगा, मतलब ये हुआ। लेकिन कोई कहे देखो जल की कमी है, देखो पृथ्वी की कमी है। नहीं, ना पृथ्वी की कमी है, ना जल की कमी है, ना अग्नि की कमी है, ईंधन की कमी, कहीं कुछ नहीं। सब अनंत अनंत ऊर्जा सर्वत्र भरी पड़ी है। विद्युत सबको फ्री उपलब्ध कराई जा सकती है, कितना भी उत्पादन किया जा सकता है। निःशुल्क विद्युत, अगर निःशुल्क विद्युत उपलब्ध करा दी जाए प्रत्येक नागरिक को, तो आप आश्चर्य करेंगे पूरी दुनिया में कोई सब गुलामी फुलामी खत्म हो जाएगी। कहीं कोई गुलामी का चक्कर ही नहीं है। चाहे देखो संसाधन ही संसाधन दिखेंगे। भूमि पर से भार हटा दो। भार होता है लगान, टैक्स, रेवेन्यू, उसका बाजार मूल्य। किसानों के लिए भैया किसान पैसा कहाँ से देगा? उसको 5 एकड़ जमीन चाहिए प्रत्येक परिवार को। हर किसान परिवार को 5 एकड़ जमीन कम से कम अनिवार्य रूप से न्यूनतम होनी चाहिए। उससे ऊपर कोई रखे ना रखे ये उसकी अपनी मर्जी, लेकिन 5 एकड़ न्यूनतम जमीन सबको सुलभ होनी चाहिए प्रत्येक किसान। और ये कब सुलभ होगी? जब जमीन पर से लोड सब खत्म कर दिया जाए किसान के लिए। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे मुद्रा पर से। मुद्रा जो है वो वास्तव में वाणिज्यिक पूंजी होती है। मुद्रा पर से सब भार समाप्त कर दो। जैसे भूमि पर भार होता है, ऐसे मुद्रा पर भार होता है। मुद्रा पर से सारे भार खत्म कर दो। अब पहले तो रेपो रेट हटाओ, आरबीआई का रेपो रेट थोप रखो फालतू, उसका कोई ग्राउंड नहीं, झूठा ही एक लगा के और बड़े तिकड़म के साथ उसको फांस रखा है जनता। जरूरत नहीं है उसकी। मुद्रा पर दुनिया भर का रोक लगा रखा है।
मुद्रा कोई भी कितनी जो प्राप्त करना चाहता है उसको लिक्विड फॉर्म में कोई भी अपना बर्फ का गोला ले आओ, उसको सरकार के मुद्रा प्रचालन केंद्र में जाओ, वहां पर उसका कागज जमा करो, वो जितना बाजार मूल्य की उतनी आप कैपिटल ले जाओ, इनवेस्टमेंट करा लो, ले जाओ। तो किसी भी संपत्ति का तरलीकरण आप करवा लीजिए और ले जाइए। ये तो एक सामान्य सी मौद्रिक नीति है। इसे इतने भी समझने में लोगों को क्यों इतना जोर पड़ रहा है? मुद्रा का स्वयं कोई मूल्य होता नहीं, वो किसी संपत्ति के एवज में जो जारी की जाती है तभी उसका मूल्य होता है, उसका मूल्य वो संपत्ति है, बस। मुद्रा बाजार मूल्य वाली संपदाओं का विकल्प मात्र है। मुद्रा स्वयं कोई धन नहीं है, ये सभी जानते हैं, इकोनॉमिस्ट भी जानते हैं, फिर भी जनता को मूर्ख बना रहे हैं, हजारों सालों से बना रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। बहुत बड़ा पागलपन है आजकल। तो इसी पर दास बनाने के लिए अब गले में सांकल बांधने की जरूरत नहीं, मुद्रा पे रेपो रेट लगा दो, सबकी सांकल बंध गई, सब गुलाम हो जाएंगे अपने आप। भूमि पर शुल्क लगा दो और मुद्रा पर रेपो रेट, सब फंस गए, सब गुलाम होंगे। ये दो ही संसाधन है। वो तीसरा जो राजकोष बनता है, तीसरा संसाधन वो है उस राजकोष से सबको वेतन मिलता है, राजकीय कर्मचारियों को। ये कृषि और वाणिज्य से ऊपर है, और वो उसका निर्माण भी इन दोनों से होने वाले उत्पादन के एक न्यायोचित विशेष भाग से, उसके तृतीयांश भाग से इसका निर्माण हो जाता है, तो उसे राजकोष कहते हैं। तो राजकोष भी इन्हीं पर आश्रित है, कृषि और वाणिज्यिक संसाधनों पर, माने भूमि और मुद्रा पर। नहीं तो अपने आप से राजकोष का निर्माण ही नहीं होगा, 2 रुपए भी नहीं रहेगा राजकोष में, कोई प्रबुद्ध आदमी समझ सकता है। अब ये जरूर है कि आप लोग बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख हैं या मूर्ख बना दिए गए हैं, आपको समझ में नहीं आता कुछ, चल रहे हैं ऐसे ही। और क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी लूट में हिस्सेदार बना दिया जाता है, जो चालाक हो जाते हो, जब स्कूल गए, थोड़े बहुत पढ़ लिख गए, तो बोले तुम भी भर्ती हो जाओ, चुप रहा करो। और 95% आदमी को मुर्गा बना के उनको हमेशा प्रबुद्ध होने से उनको बचाओ, वो बुद्धिमान भी ना होने पाए, उनको मुर्गा बनाए रखो। सभी मछुआरे क्यों चाहेंगे कि उनकी मछलियां प्रबुद्ध और पढ़ी लिखी हो जाए? इसलिए दे डोंट वांट टू make you educated. They don't want to educate you because they don't have any option to make you slave. Your slavery can only be through your illiteracy. अज्ञान, मूर्खता। मूर्ख मछली ही जाल में फंसती है, गुलाम बनती है, उधड़वाती है अपने आप को, तबाह हो जाती है। तो समझ लें, मछुआरों के जाल से बचने का प्रयास करें, धार्मिक होना सीखें, और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होना बंद करें, न्याय धर्मी बने। न्याय ही समाज व राष्ट्र का धर्म होता है, दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है। दूसरा धर्म जो है वो सब आपका सांस्कृतिक है। तो सांस्कृतिक स्वतंत्रता होती है, जिसको जो अच्छा लगता है खाओ पियो जियो। लोग आहार विहार वेशभूषा बोली भाषा लड़ रहे हैं, फालतू परेशान है। सबको अपने आहार विहार वेशभूषा प्रथा परंपरा पूजा उपासना आदि की स्वतंत्रता है, उसमें ये कोई विषय ही नहीं है। न ये सामाजिक मामला है, न ये राष्ट्रीय मामला है, निजी मामले हैं लोगों के। तो निजी तल पे जिसको जो जीना है उसको कहाँ लिए घूम रहे हो टंटा, झगड़े की जड़। बेहतर ये है कि आप व्यवहारिक मामलों पे ध्यान दें, न्याय को ही धर्म माने, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसी तमाम सांस्कृतिक तौर तरीकों से, जीवन शैलियों से अपने आप को बांध करके और व्यवहारिक गुलामी में फंसने की जो आदत है
या परिस्थितियां हैं उनको त्याग दें तो आज ही बच जाएंगे। कोई लंबा हिसाब किताब नहीं है। सिर्फ नीचे लोगों का अशिक्षित और मूर्ख होना ही ऊपर के पढ़े लिखे धूर्तों के द्वारा गुलामी की सारी जंजीरें तैयार हो जाती हैं। तो अशिक्षित और अबुद्ध नहीं बल्कि शिक्षित और प्रबुद्ध बनो और सही और गलत को समझना सीखो। और देखो ना तुम्हारे लिए कोई अशिक्षा है, न गरीबी है, न भुखमरी है, न तबाही है, न पिछड़ापन है, न शोषण है, न हत्या है, न बलात्कार है। ये सब बातें होती ही नहीं है। ये तो अनावश्यक क्रिएटेड हैं। जब आप मुर्गा बन जाते हो तो मुर्गे के साथ हर पंखा नोचने वाला खड़ा है। अब आप कहेंगे कि तो फिर क्या करें? अरे मुर्गा नहीं तुम आदमी हो भाई, आदमी बनो, मानव हो, मनस्वी बनो, मनवान बनो, अपना मानसिक विकास करो और सही और गलत को समझो और सही बात में आस्था रखना सीखो। सत्यनिष्ठ और सत्यानुशासित बनो। हमेशा हमेशा के लिए तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हारी खुद की पशुता और बेईमानी और मूर्खता ही तुमको दास बनाती है, गरीब बनाती है, बेरोजगार बनाती है। नहीं तो इस दुनिया में ना कोई बेरोजगारी है, ना कोई भुखमरी है। आप समाधिकारी एक दूसरे को मानो। एक को शिक्षा मिली तो दूसरे को भी सुलभ कराओ। एक को रोजगार मिले तो दूसरे को भी दो। एक को सुविधा मिले तो दूसरे को भी दो। एक को संरक्षण मिले तो दूसरे को भी दो। तो ये जो शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण है, ये यदि एक के लिए है तो दूसरे को भी सुलभ हो, राष्ट्रीय व्यवस्था में या सामाजिक व्यवस्था में। इसको प्रतिष्ठित कर लो, सब सुखी हो जाओगे। न्याय धर्म सभा बनाई ही इसलिए गई है कि आपको दानव सभ्यता से बचा सके। नेता लोग आपको दान देते रहेंगे। राजनेता आपको कभी भी न्याय का अधिकार नहीं देगा। अपने हाथ में ही मताधिकार ले लो। जनाधिकार पाना है। जनाधिकार पाना चाहते हो तो कोई भी राजनेता तुमको यह देने वाला नहीं है। तुम खुद ही अपने हाथ में ले लो ताकि राजनेता को भी तुम नियुक्त और निरस्त कर सको। खुद विधायक बना सको, खुद विधायक हटा सको, खुद मंत्री बना सको, खुद मंत्री हटा सको, खुद जज बना सको, खुद जज हटा सको। फिर उसके बाद खुद नियमों को पारित कर सको, खुद खारिज कर सको, खुद नीतियों को पारित कर सको, पारित करो, खारिज करो। कोर्ट के निर्णयों को भी तुम पारित और खारिज करने का अधिकार प्राप्त करो। ये वास्तविक लोकतंत्र है। शासन के 3 ही अंग हैं। इन तीनों अंगों में जनता का कंप्लीट प्रवेश, जन भागीदारी सुनिश्चित होते ही ये आप समझ लीजिए कि समस्या का अंत हो जाएगा। सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, केवल एक ही नहीं। क्योंकि समाज में अधिकारहीनता से ही सारे दुख कष्ट उत्पन्न होते हैं और अधिकार के प्रतिष्ठित होते ही सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कर्तव्य का पाठ पढ़ाई है। नहीं, कर्तव्य करने का ही तो अधिकार चाहिए। कर्तव्य कोई करने कहाँ देता है। कई लोग बड़े जो अपने आप को प्रबुद्ध, बड़े स्वाभिमानी समझते हैं आजकल के तथाकथित पढ़े लिखे लोग, वे कहेंगे कि आप तो अधिकारों की बात करते हैं, आप तो कर्तव्यों की बात ही नहीं करते। अरे भाई, सरकार का ही तो कर्तव्य है कि अधिकार जनता को दे, तो कर्तव्य की ही बात तो हुई।
नहीं, ये बदमाश लोग क्या करते हैं कि ये इनका कहना ये होता है कि कर्तव्य सब छोटों के होते हैं और बड़ों के अधिकार होते हैं। नीचे कर्मचारी जो है वो कर्मचारी है, वो कर्तव्य करे, और ऊपर के जो ठाट बाट से रहने वाले हैं उनको अधिकारी कहते हैं। उनका नाम है अधिकारी रख दिया, फला अधिकारी, ढेका अधिकारी, जिला अधिकारी, ये अधिकारी, वो अधिकारी, सब वो अधिकारी हैं। तो अधिकार ऊपर वालों के और कर्तव्य नीचे वालों के, ऐसा हो गया। जबकि कर्तव्य जो है वो ऊपर वालों के होते हैं न्यायतः, और अधिकार सब नीचे वालों के होते हैं। लेकिन ये दैत्यों की दुनिया में हर चीज उल्टी हो जाती है। तो दैत्यता से मानवता की ओर आपको आना है और न्यायोचित एक सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करना है, और हंसते हुए करो। इसमें किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। सही बात करो, सही बात पे अमल करो, सही बात अपनाओ। तुम अपना समाज के गठन कर लो, कोई नहीं दे रहा तुम्हें अधिकार, अपना समाज बना लो। समाज में खुद अपने शिक्षा की व्यवस्था कर लो, अपने रोजगार की व्यवस्था कर लो, अपना एक सामाजिक शिक्षण केंद्र बना लो, सामाजिक विद्यालय बना लो, फिर सामाजिक उद्यम लगा लो, और सामाजिक एक बस्ती बसा लो जिसमें सब सड़क, पानी, बिजली इक्वली सबको सुलभ रहे। सामाजिक चिकित्सालय बना लो जिसमें सबको उचित चिकित्सा आदि सेवाएं प्राप्त हों, व्यक्ति सुरक्षित रहे। हर चीज का सामाजिक ढंग से भी आप हल कर सकते हो, और हर समस्या राजनीतिक रूप से भी आप हल कर सकते हो। तो चाहे सामाजिक व्यवस्था से जुड़ जाओ और चाहे राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ जाओ, न्याय धर्म समाज के सदस्य बन जाओ, चाहे न्याय धर्म सभा के सदस्य बन जाओ, दोनों तरह से आपके दुख छूट जाएंगे। हम ये सारी व्यवस्था दे रहे हैं दोनों तरह से। ये सब आप खुद ही, ये सब लोग जो हमको सुन रहे हैं, वो सब इस व्यवस्था को तीव्रता से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। समझ जाएं तो ये दोनों सामाजिक और राजनीतिक अभियानों के जरिए आप उद्धार की मंजिल तक जा सकते हैं। हमेशा के लिए अशिक्षा, बेरोजगारी और असुविधा और असुरक्षा से मुक्त हो जाएंगे। ना कोई अज्ञान बचेगा, ना कोई गरीबी बचेगी, ना कोई दुख बचेगा, और ना कोई दास्ता बचेगी। तो दोष, दरिद्रता, दुख और दास्ता से छुटकारा प्राप्ति का एक ही उपाय है कि आप न्यायप्रिय बनो। न्यायप्रिय बनने के लिए सत्यनिष्ठा और सत्यानुशासन का पालन करो। जो भी बात सही सिद्ध हो जाती है उसे मान जाया करो। जो भी बात सही सिद्ध हो उस पर, उसके रजिस्टर में ही अपना नाम रखो। सत्य के अनुकूल ही हमेशा अपना आचार व्यवहार अपनाओ। तुमको दुनिया में कभी कोई गुलाम न बना सकेगा, न कोई चीन, न कोई ब्रिटेन, न कोई मुगल और न कोई हिंदू। तुमको कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा देके तब जो है किसी भी प्रकार से गुलाम नहीं बना पाएगा। यदि तुम स्वतः न्यायप्रिय बने रहोगे तो अपने साथ अपने पड़ोसी को यदि तुम समाधिकारी मानोगे और उसके बच्चों के लिए भी शिक्षा, जीविका, सुविधा, संरक्षण सब सुलभ कराने के लिए तैयार रहोगे, तो तुमको कभी कोई दुख नहीं होगा, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये छोटी सी बात है, तुम इसे सामाजिक रूप से भी हल कर सकते हो, राजनीतिक रूप से भी हल कर सकते हो। बहुत सरल है। धर्म सदा सरल होता है। जटिलता तुम्हारी मूर्खता में होती है, तुम समझा नहीं करते हो। खुद अपने स्वार्थों के चक्कर में तुम पड़ोसी को हानि पहुंचाते हो, और वो पड़ोसी इसी चक्कर में तुमको हानि पहुंचाता है। तो हर व्यक्ति एक दूसरे का पड़ोसी होता है, और एक पड़ोसी दूसरे को हानि पहुंचाते हुए दूसरे के लिए रस्सी टाइट करता रहता है। तो हर एक गाय की रस्सी टाइट हो जाती है, और नदी किनारे सब प्यासी गायें तड़पती रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चारा पानी होते हुए भी रस्सी टाइट करके किसी को
अभावग्रस्त बनाया जा सकता है। तो पड़ोसी, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के लिए अगर खूंटे में रस्सी टाइट करने के धंधे में लगा रहेगा तो निश्चित रूप से तुम्हारी तकलीफों का कोई अंत नहीं है। रस्सी टाइट करना बंद करो, आज ही तुम्हारा हल हो जाएगा। तुम लाखों सालों से दुख उठा रहे हो, हम कहते हैं आज ही तुम्हारी गरीबी का अंत हो सकता है यदि तुम न्यायप्रिय हो जाओ। एक दिन में तुम्हारी सभी प्रकार की शिक्षा, बेरोजगारी, सुविधा, सुरक्षा सब दूर हो जाएगी। एक दिन में तुम्हारे जनाधिकार सब प्रतिष्ठित हो जाएंगे। एक दिन में तुम्हारे मानवाधिकार प्रतिष्ठित हो जाएंगे, सामाजिक रूप से भी हो जाएंगे, राजनीतिक रूप से भी हो जाएंगे। दोनों रास्तों में से तुमको जो भी पसंद हो कोई भी अपनाओ, कष्ट दूर हो जाएंगे। और हमारे संगठन में किसी आदमी को अशिक्षित, बेरोजगार, असुविधाग्रस्त और बीमार रहने की जरूरत नहीं। हम तो कह रहे हैं कि वो सामाजिक रूप से इन सब बातों का हल आप कर सकते हो। और जो भी हमारे संगठन में कोई ऐसा आदमी है तो हमसे बात कर सकता है, उसको ये सब शिक्षा उच्छा सब मिल जाएगी। तकलीफ का न शिक्षा समस्या है न रोजगार समस्या है। सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको घर और सबको अस्पताल, ये चार मुख्य बातें हैं कि आपको स्कूल और उद्यम और आवास और अस्पताल, ये चारों चीजें, चारों संस्थाएं सामाजिक रूप से भी स्थापित कर सकते हो और उस समाज के सदस्यों को ये चारों सेवाएं सुलभ करा सकते हो न्यायपूर्वक। सर्वोपयोगी सीमा तक इसे आप निःशुल्क बना सकते हो। उसके बाद और ये सब हम संचालित कर रहे हैं, जिसको जहां कोई तकलीफ है उसे दूर किया जा सकता है। इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं। इसमें न सरकार का विरोध है, न सरकार से लड़ना है, न किसी राजनीतिक दल से लड़ना है, न किसी से कोई संकट है। ये तो सब सहज ही दूर हो जाएगा। तो जिस किसी को ये सब समस्या है वो सब संपर्क कर सकता है। वो अच्छे समाज का सदस्य बन सकता है, अच्छे राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। राष्ट्रीय तल पर इसे आप राजनीतिक दल के रूप में सहभागी हो सकते हो और सामाजिक रूप से इस समस्या को हल करने के लिए, सभी दुखों को निवारण करने के लिए आप सामाजिक संगठन के सदस्य हो सकते हो। दोनों सामाजिक संस्था या सरकारी संस्था, दोनों संस्थाओं के माध्यम से न्याय धर्म सभा आपके सभी दुखों को दूर करने के लिए, सभी कष्टों को, सभी गरीबियों को, चाहे वो करोड़ों साल से आप गरीब हो, आपकी गरीबी बेरोजगारी है मूलतः वास्तव में, तो बेरोजगारी दूर कर दी जाएगी तो आप गरीब कैसे रहेंगे। लोग सोचते हैं गरीबी दूर करनी, गरीबी कोई चीज ही नहीं होती। आदमी के पास रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स होगा तो रिसोर्स से आय होगी, आय होगी तो गरीब कैसे रहेगा। ये तो सामान्य सी बात है। लोग कहते हैं नहीं तो इसको रोटी दे दो लेकिन रोज ही मत दो, रिसोर्स मत दो। अब तुम यदि रिसोर्स नहीं दोगे तो ये रोटी कितने दिन तक खा पाएगा। रोटी खाएगा और थोड़ी देर में उसे वापस भूख लग जाएगी, तो फिर कोई रोटी की भीख मांगेगा वो, फिर उसको कोई रोटी का दाता आएगा। तो ये कब तक चलेगा। सरकार कहती है अनाज ले लो लेकिन रोजगार ना मांगो। सरकार कहेगी 2 किलो चीनी ले लो, मट्टी तेल ले लो, राशन ले लो, चावल ले लो, गेहूं ले लो। वो बांट भी रहे गरीबों, गरीबों की गरीबी का वो हल करते रहते हैं, बेरोजगारी का हल नहीं करते। एंड दे नो इट कि इफ दे विल प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट प्रॉपरली टू देयर सिटीजन्स, दे विल अर्न देयर ओन livelihood and they will get independent. They will get rid of slavery. वो गुलामी से छूट जाएंगे। तो गुलामी दास्तां उनकी बनी रहे, इसके लिए आप उनको समोसा दे दोगे, रोटी दे दोगे, चावल दे दोगे, कपड़ा दे दोगे, मट्टी तेल दे दोगे, चीनी दे दोगे, लेकिन आप उनको रोजगार नहीं दोगे। तो सामाजिक रूप से भी रोजगार की व्यवस्था करो और राजनीतिक रूप से भी रोजगार की व्यवस्था करो। हम लोग दोनों तलों पे इन चीजों को अंजाम दे रहे हैं। जो लोग भी ये सारे देश का दुखड़ा मिटाना चाहते हैं वो अपना कन्वर्ट हो जाएं, डाइवर्ट हो जाएं और
न्यायधर्मी बने, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की अपनी जो बीमारियां हैं इनको पर्सनली रखें। पर्सनल किसी को मंदिर जाना, जाओ, इसका शिक्षा रोजगार से क्या लेना देना। जिसको मस्जिद जाना मस्जिद जाओ, जिसको मंदिर जाना मंदिर जाओ। कृष्ण की उपासना करोगे, राम की, कबीर की, नानक की पूजा करोगे, भजन गाओगे, सब मीनिंग ही नहीं है। धर्म तो न्याय है। आरंभ हो न्याय युक्तो यह सधर्म इति स्मृतः अन्यायस्तु अधर्मेति तत्शिष्टानुशासनम। ये लगातार आपके शास्त्र कह रहे हैं। महाभारत में भी शायद ये श्लोक कहीं उपस्थित है, पढ़ सकते हो। न्याय ही धर्म है। जो कुछ न्याय पूर्वक किया जाता है उतना ही धर्म होता है, और अन्याय को ही अधर्म कहते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं। शाश्वत सनातन धर्म तो समाज का न्याय ही है। राष्ट्र का न्यायालय ही सर्वोच्च मंदिर है, और न्याय ही उसका एकमात्र धर्म है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहाँ से ले आए? अरे तो व्यक्तिगत रुचि का मामला है कि तुम पूजा करोगे, भजन गाओगे, कि नमाज पढ़ोगे, कि अरदास करोगे, कि गुरबाणी का पाठ करोगे। जाओ करो जिसको जो करना है, इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा सांस्कृतिक अपना संस्कार बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो संस्कार तो तुम्हारा अच्छा खान पान करो, जो सात्विक चीजों को खाओगे, पियोगे, पहनोगे, तो वैसा तुम्हारा संस्कार सात्विक हो जाएंगे। दूषित चीजों को खाओगे, पियोगे, तो वो तुम्हारे संस्कार जो है वो दूषित हो जाएंगे, तामसिक हो जाएंगे। अब मिश्रित टाइप का करोगे तो रजोगुणी हो जाओगे। तो सात्विक, तामस, राजस, त्रिगुणमयी ये प्रकृति है, और आप जैसा जो जीना चाहते हैं वैसा जिए। ये तो निजी मामला है। गुण कैसा बनाओगे, उत्थान करोगे, पतन करोगे, इससे सामाजिक सभ्यता का क्या लेना देना, राष्ट्रीय नागरिकता का क्या संबंध? तो जब भी आप लोग समझदार हो जाएं तो धर्म की सही परिभाषा को जानना सीख जाएंगे। पढ़ लिख जाएंगे तो समझने लग जाएंगे, और पढ़ लिख जाएंगे तो आप बेईमान अगर ना हो, सत्यनिष्ठ हो, तो आप धूर्तता भी नहीं करेंगे। आप न्याय न्याय ही तब चिल्लाएंगे। जब तुम पढ़ लिख के पहले अनपढ़ रहते हो तो मूर्ख रहते हो, तो न्याय अन्याय उचित अनुचित समझते नहीं। फिर जब तुम पढ़ लिख जाते हो तो तुम ठग हो जाते हो। अब दूसरी मछलियों को जो कमजोर है, अनपढ़ है, उनको ठगने के चक्कर में तुम इधर जो है ठग बन जाते हो, तो धूर्त हो जाते हो। जब धूर्त हो जाते हो तो तब भी तुम न्याय नहीं तब समझना नहीं चाहते। क्यों? तब अगर समझोगे तो तुम ठगोगे कब? न्याय करोगे तो ठगोगे कैसे? दूसरों को धोखा कैसे दोगे? तो दूसरों को धोखा देने से बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप न्यायप्रिय बनो। न्याय जो कुछ होता है वैसा चलो। न्याय एक ही बात है कि जो एक के लिए सो दूसरे के लिए। यदि एक को शिक्षा मिलती, चार ही बातों पे न्याय है। यदि एक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए। यदि एक को रोजगार मिलता है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। यदि एक को सुविधा मिलती है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। यदि एक को संरक्षण, चिकित्सा आदि सेवाएं मिलती हैं तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। अब ये चार चीजें ही हैं, स्कूल, उद्यम, घर और अस्पताल। ये चार मुख्य बातें हैं। ये चारों यदि एक नागरिक को मिलती हैं तो दूसरे नागरिक को मिलनी चाहिए, और प्रत्येक नागरिक को समान और उचित रूप से ये चारों सेवाएं सुलभ कराना सरकार का कर्तव्य है, और नागरिकों का यही अधिकार है। तो इस कर्तव्य और अधिकार की लीला को आप समझें, और ऊपर वाले को अधिकारी नहीं, नीचे वाले को अधिकारी बनाएं, और ऊपर वाले को कर्तव्यवान बनाएं, उत्तरदायी बनाएं, तो न्यायशीलता आ जाएगी। अभी तो उत्तरदायी तो सब नीचे, और ऊपर वाला जो है अधिकार, तो सब उल्टा हो रखा है। तो इस उल्टी दुनिया में जीते जीते तुम थक जाओगे, और थक चुके हो। हजारों साल से तुम गरीबी, दुखड़ा, भुखमरी, तब 80% दो जो उनकी रोटी नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। आज भी 70-80% तुम अनपढ़ हो या अल्प शिक्षित हो। तो कितना बुरा हश्र है तुम्हारा, तुम सोचो। अभी हमने न्याय समाज के गठन किया। हम कहते हैं देखो इसमें कोई अनपढ़ रह के बताए, पूरा 25 साल शिक्षा उसको मिलेगी, जो भी न्याय समाज का सदस्य हो। फिर उसको एक रोजगार, फिर उसको घर की सुविधा भी, अब फिर उसको एक चिकित्सालय भी। ये सब अगर प्राप्त हो न्याय समाज की व्यवस्था के द्वारा, तो सरकार देगी कि नहीं देगी इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता। हम लोगों ने न्याय समाज का गठन किया है और सुव्यवस्थित कर रहे हैं।
फिर उसके बाद एक व्यवस्था, एक सभ्यता उससे भी ऊंची है जो देव सभ्यता है। हम लोग इसको ही प्रतिष्ठित कर रहे हैं। पिछले 30 सालों से इस पर भी हम काम कर रहे हैं। अब ये दोनों सभ्यताएं प्रतिष्ठित हो रही। इसमें देव सभ्यता में किसी को खाना पीना जीना रहना आदि ये सब कोई संकट ही नहीं होता। सब जो है सभी समाज के लिए काम करो, समाज के लिए जियो, समाज के लिए चलो, सामाजिक ढंग से जीना सीखो, अपनी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति समझो, अपने बैंक खाते को सामाजिक बैंक खाता समझो। ये देव सभ्यता है। एक चूल्हे का बना हुआ खाना अगर तुमको प्रिय हो जाए, तुम्हारी क्रांति, तुम देवता हो जाओगे। यही प्रेम का धर्म स्वीकार किए बिना तुमको बनेगा नहीं। इससे अच्छा ऊंचा धर्म है। इससे बचो, न्याय धर्म की ओर मुड़ो और बड़ी मस्ती से न्याय का जीवन जियो और बीच के मानवीय सभ्यता का लाभ उठाओ, जहां तुमको ये सारी चीजें इंडिपेंडेंटली सब कुछ मिलेगा। अपना घर, अपनी दुनिया, अपनी शिक्षा, अपना रोजगार सब कुछ प्राप्त हो। एक ऐसे समाज का गठन करो। हमने गठन कर भी दिया है। ये सब बहुत टेंशन का विषय है, बहुत सरल है सब। आप लोग खुद ही जटिल हुए बैठे हैं कि आप खुद ही जब बेईमान हो जाते हैं, तो जैसे कि एक मेढक कीड़ा खाने आतुर है, तो सांप जब मेढक खाने आता है तो भागता है, अपने को बचाता है और अपने से छोटों को खा जाता है। तो ये कौन सी न्यायशीलता है? इसमें कौन सी नैतिकता है? तो तुम उस कीड़ा मेढक सांप की जो कथा है, उसमें तुम मनुष्य होते हुए भी अगर फंसोगे, तो तुम अगर अपने से नीचे वाले को सताओगे, तो तुमसे जो ऊंचा है वो तुमको सताएगा ही। तो इस सताने की क्रिया बंद करो एक दूसरे को। जीव हो तो जीव को कष्ट होता है, कष्ट में किसी को काहे के लिए इतना डालते हो? तो अपने से छोटों को सताने का धंधा बंद कर दो, ये नौटंकी बंद कर दो, तो तुमसे जो बड़ा है वो भी तुमको सताना बंद कर देगा शर्म के मारे। तो सभी लोग शपथ उठाना सीखो कि भाई हम न्यायपूर्वक जिएंगे और न्यायम शरणम गच्छामि। बोलने की आदत डालो, सुबह बोलो, दोपहर बोलो, शाम बोलो और न्याय नमस्ते करने की आदत डालो। तुम तो जयराम जी के में जुटे पड़े रहते हो। अब तुम कभी नाम जाप के बजाय न्याय जाप का प्रारंभ करो। जब तुम न्यायपूर्वक जीवन जीने लोगे तो अरे भैया, भगवान राम, भगवान कृष्ण सब न्याय की प्रतिष्ठा के लिए आए थे। जब जब होए न्याय की हानि, बाढ़ असुर अधम वही मारे। न्याय कोई धर्म कहते हैं समाज के। जब जब न्याय धर्म की हानि होगी, तब तब समाज में असुर अधम अभिमानी तमाम बढ़ने लगेंगे। रावण, कंस, दुर्योधन। फिर कहोगे कि समाज गंदा हो गया। समाज नहीं गंदा हो गया। प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार फैल रहा है। प्रकाश तुम काहे बुझा दिए भाई? इसको जलाओ, जला के रखो, इसकी बत्ती टाइट करके रखो। कभी भी अंधकार फैलेगा ही नहीं। और अंधेरे में ही सारे जो है बिच्छू, गोजर, सांप, छिपकली सब सक्रिय हो जाते हैं। तो ये नौटंकी में कब फंसते हो? दुष्ट प्राणी सब निशाचर कहलाते हैं। निशा माने रात, रात में ही सब विचरण करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग दिवाचर बने निशाचर के बजाय और न्यायप्रिय बने। न्याय जो है वो सूर्य की तरह चमकता रहता है। न्याय का संबंध नेत्र से। न्यायशील नेतृत्व आने लग जाए तो सब क्रांति हो जाएगी। और ये 30 वर्षों से विगत ये हम लोग इस धर्म स्थापना अभियान को, इस सरल और सहज धर्म है, इसे स्थापित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप सभी को आज के इस विशेष दिवस पर हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ढेर सारा आशीष, ताकि आप सबका जीवन उज्जवल बने, सुंदर बने। आप लोग एक सुंदर जीवन को प्राप्त हों और सद्बुद्धि आए, ताकि आप न्यायप्रिय बन सकें और कीड़ा मेढक सांप की तिकड़ी के व्यवहार से मुक्त हो जाएं, उस तिकड़म में न फंसें, बल्कि इस तिकड़मी होने के बजाय ये सत्कर्मी बने। तिकड़मी होने में आपको तो लाश नुकसान है ही, आपके नीचे जो है उसको भी नुकसान है, और
आपसे जो ऊपर भी सबसे है वो भी जब नीचे वालों को सताता है तो खुद भी अशांत रहता है। फिर शांति पाने के लिए फिर योगा और तमाशा, नौटंकी और सांस दबाओ, सांस खींचो, और फिर अनुलोम करो, फिर विलोम करो, फिर ऐसा करो, फिर वो करो, फिर रोज शाम को दारू पियो, तब जाके नींद आएगी। नहीं, नींद की गोली खाओ, घर में लड़ाई, बाहर लड़ाई, चारों तरफ बच्चों से लड़ाई, बीवी से लड़ाई, पति से लड़ाई, पत्नी से, माँ बाप से लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई। इतनी अशांति में तुम फंसे रहोगे, कभी तुम सुख शांति जानोगे ही नहीं। तुम जितना दूसरों को सताओगे उतना तुम्हारा दुख बढ़ेगा। क्यों? दूसरों के प्रति संवेदनशील भाव ही सुखानुभूति का एकमात्र सूत्र है। सुखानुभूति के बिना तुम जीवित नहीं रह पाओगे और सुख के लिए तड़पते रहोगे। सुखम वांछन्ति सर्वे ही, सुख सुरक्षा सम्मान के अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं चाहिए। इन तीनों की पूर्ति संवेदनशीलता के कारण होती है। संवेदनशीलता दूसरों के प्रति यदि नफरत है, घृणा है, आक्रमण है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो आप पक्का समझ लीजिए कि आपकी संवेदना मर जाएगी और सुखानुभूति आपकी दूर चली जाएगी। फिर आप कभी दारू में ढूंढोगे, कभी गांजा में, कभी अफीम में, कभी चरस में। तुम भांग पी पी के सुखी होने की कोशिश करोगे। एंड आई थिंक दिस इज एंटी जो है, एंटी आनंद। ये आनंद के खिलाफ, सुख के खिलाफ है। जितना भी नशा है वो सब सुख के खिलाफ है। तुम पियो और तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ज्यों ज्यों दवा की दर्द बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया, तुम जितना सुख पाने के चक्कर में दूसरे साधन अपनाओगे उतना तुम बर्बाद होते जाओगे। तुम संवेदनशील बनो, तुम सुखी हो जाओगे। छोटी सी बात है। तुम्हारा प्रेम जागेगा तभी जब तुम न्यायप्रिय हो जाओगे। प्रेम जाग जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। सुखी हो जाओगे तो तुम सुख पाने के लिए जो चारों तरफ भगदड़ मचाते हो उससे निवृत्त हो जाओगे। फिर तुम्हारे संवेदनशील स्पर्श से दूसरों को भी सुख मिलने लगेगा। पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, पत्थरों तक को तुम अपने सुंदर स्पर्श से डिवाइनिटी दे सकते हो। इस दुनिया को सुंदर बना सकते हो। हर चीज सुंदर हो जाएगी यदि तुम सुखी हो तो। सुखी होने के लिए यदि तुम संवेदनशील हो तो सुखी हो जाओगे। यदि तुम प्रेम पूर्ण नहीं हो तो संवेदनशील नहीं हो सकते। दूसरों के प्रति प्रेम पूर्ण होने पर तुम सुखी हो पाओगे। दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण होने पर ही तुम प्रेम पूर्ण हो पाओगे। जिसके साथ अन्याय करते हो ना वो तुमको प्रेम कर पाएगा, ना तुम उसको प्रेम कर पाओगे। तो भैया तुम्हारे दुखों का कोई अंत नहीं होगा यदि तुम सतमार्ग से बाहर हटते हो तो। सत्य कहता है परस्पर प्रेम न्यायपूर्ण का व्यवहार करो। यही सत्य जो है शाश्वत और सनातन धर्म है। क्योंकि इस दुनिया में एको ब्रह्म द्वितीयो न, भैया एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं है। एकम ब्रह्म। अनेकता तुम्हें जो दिखती है वो तत्र को मोह कासो का एकत्व अनुपश्यत। यदि तुम इस अनेकता में एकता, एकात्मता के दर्शन कर लो तो दूसरे के प्रति नफरत गिर जाती है, नफरत खत्म हो जाती है, तुम्हारी लड़ाई समाप्त हो जाती है। तुम फिर अपने लिए शिक्षा चाहते हो, अपने बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों की भी चिंता करते हो, उनको भी मिलनी चाहिए। अभी तो तुम सब टांग देते हो शिक्षा के ऊपर। कोई बौड़म आदमी एक कोई स्कूल खोल दिया, अब वो जो है वो लूट रहा है और करोड़ों रुपए जमा करो तब जाके कहते हैं वो डॉक्टर बन पाएगा, इंजीनियर बन पाएगा। तो वो तो घर में तमाशा देखने वाली बात है। शिक्षा तो निःशुल्क होनी चाहिए थी सबको। बच्चा पैसा कहाँ से लाएगा? अब बाप लोग अब घर चलाएं कि तुम्हारा स्कूल का फीस जमा करें। एक सामाजिक व्यवस्था दे दो जिसमें लोगों को शिक्षा आसानी से मिल सके। एक सामाजिक व्यवस्था दे दो जिसमें बच्चे को रोजगार मिल जाए। माँ बाप परेशान है रोजगार दिलाने में, फिर उसका घूस दो। पहले फीस में दुनिया भर का लूटो, फिर उसके बाद रोजगार दिलाने के लिए परेशानी। तो ये सारी तकलीफों में तुम फंसे रहोगे यदि तुम न्यायप्रिय नहीं हो जाते हो तो। जीवन तुम्हारा सरल ही है
और तुम जब चाहो तब सुखी हो जाना। जिसको भी इस दुनिया में दुख से छुटकारा पाना है वो न्यायम शरणम गच्छामि का पाठ करना प्रारंभ कर दे और न्याय की शरण ग्रहण करे, न्याय के मार्ग पर चले। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदन्न धीरा। बुद्धिमान लोगों को न्याय के पथ से पैर नहीं हटाना चाहिए। तो अगर हम न्यायपूर्वक जीवन जिए तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। हम लोग एबी लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम न्याय धर्म सभा के तमाम प्रस्तावों को आप सबके सामने रखते रहते हैं। न्याय स्थापना अभियान से संबंधित तमाम बिंदुओं को आपके सामने रखते रहते हैं। और जो लोग भी बाहर किसी समाज में रह के तुमको न शिक्षा मिल रही, न रोजगार मिल रहा, न सुविधा मिल रही, न संरक्षण मिल रहा, फिर भी तुम उस समाज में ठसे पड़े हो, तुम्हारे समाज में घुसे हुए हो और भुखमरी के शिकार हो। 90% लोग हिंदू समाज में घुसे हुए हो, भुखमरी के शिकार हो, मुस्लिम समाज में घुसे हो, भुखमरी, तबाही, गरीबी, दरिद्रता, हर संकट से तुम घिरे हो। जब तुमको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो उन संप्रदायों में तुम कर क्या रहे हो? इसलिए अब एकमात्र जो न्यायपूर्वक जीने का होना चाहिए था वो संप्रदाय ज्वाइन करो। और इस तरह के फालतू संप्रदायों से व्यवहारिकता की आशा मत करो। हाँ, आचार संबंधी तुमको अच्छा लगता है, जाओ खूब पढ़ो नमाज, उससे पढ़ने से ना तुमको फायदा है कोई ना नुकसान। रोज कहते हो या खुदा मुझे नेक राह पे चला, अल्लाह तो बहुत महान है, अब हमको नेक राह पे, अरे तुम चल पड़ो नेक राह पे। अल्लाह से कब तक कहते रहोगे भाई? चल पड़ो नेक राह पे एक दिन। अस्तोमा सदगमय हिंदू रोज पाठ करता ही नहीं कि सत छोड़ के सत की ओर चल पड़े। अरे एक दिन चल पड़ो तो तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृत्यु और महामृतम गमय, विनाश से विकास की ओर चले जाओगे, तमस से ज्योति की ओर चले जाओगे। तो ये असत ही तो तुम्हारे सिर का दर्द बना हुआ है। असत को छोड़कर सत्य को स्वीकार करो, अस्तोमा सदगमय बोलो। तो जब तुम असत को छोड़ के, माने गलत को छोड़ के सही को अडॉप्ट कर लोगे, और गलत के अन्याय गलत है समाज में और न्याय सही है, तो न्याय को स्वीकार कर लो, अपने आप ठीक हो जाओगे। नाइंसाफी गलत है, इंसाफ सही है। लेकिन तुम इस्लाम पकड़ोगे, इंसाफ नहीं। तुम तो हिंदुत्व पकड़ोगे और न्याय नहीं। तुम जीसस को पकड़ोगे, जस्टिस नहीं। तो तुम तो आदत ही अपनी खराब किए बैठे हो। तो दुख कौन उठाएगा भैया? जिसकी आदत खराब है गलत रास्ते पर चलने की। तो गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर जाओ, उसी में तुम्हारा उद्धार है। तुम सोचे कि बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने से अधिक तुम्हारा उद्धार हो, नहीं, न्यायम शरणम गच्छामि से उद्धार हो। न्यायपूर्वक तुम्हें शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण प्राप्त हो तो तुम्हारा सबका उद्धार हो गया। तुम न गरीब रहोगे, न अनपढ़ रहोगे, न बीमार रहोगे, न शोषण होगा, सब तुम मुक्त हो जाओगे समस्या से। तो अब एक सही राष्ट्र और समाज का गठन करो पूरी दुनिया में और इन तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाओ। और ये तुम्हारे हाथों में, आज तो लोकतंत्र है दुनिया में, तो कोई समस्या ही नहीं। अपने से वोट दो और ये सब बना लो, चाहे जैसा भी देख पारित कर लो। तो अब ये कैंपेन 30 वर्षों से चल रहा है। धीरे धीरे आप लोगों को अब समझ में आना शुरू हुआ है। पहले तो ज्यादातर हम जब कहते थे तो किसी की समझ में नहीं आता था, पढ़े लिखे कम थे लोग देश में। अब थोड़ा शिक्षा का परसेंटेज बढ़ा है तो लोगों में थोड़ा जागरूकता आ रही है। कुछ सोशल मीडिया है, अखबार है, तमाशेबाजी, इनके माध्यम से और हर तरह से आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बुद्धि बढ़ रही है। और जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगी तो आप सही गलत समझ जाएंगे और न्याय न्याय समझ जाएंगे और अस्तोमा सद्गमय कर लेंगे, न्यायम शरणम गच्छामि कर लेंगे। तो अब जितनी जल्दी चेत सकोगे उतनी जल्दी अपने देश का दुखड़ा मिटा सकते हो। नहीं तो कभी चीन अटैक करेगा, कभी पाकिस्तान, और तुम रोते रहोगे कि कोई गलवान घाटी पे कब्जा कर लिया, हाय हाय हाय, अब हथियार लाओ फिर लड़ो, ये करो। अरे तुम न्यायपूर्वक रहो। चाइनीज लोग यहाँ कब्जा भी कर लेंगे तो भागे भागे फिरेंगे, कहेंगे अरे भैया इनके साथ तो ऐसे ही करना, जरा द्वादश मताधिकार लागू कर दो, फिर कहो कोई अटैक करके दिखाए। करेगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं तो हमारे देश में भी घुस जाएंगे, वहां भी वो ये महालोकतंत्र कर देंगे, सब जनता को अधिकार प्राप्त हो जाएगा, सब शिक्षित हो जाएंगे, सब रोजगार। तो ये कितना, और फिर जरूरत ही नहीं, कोई शासन करेगा, चले जाओ शासन करो, एक दूसरे पर अटैक करते रहे तो फालतू। तो ये अटैक और बड़ा बड़ा तुम्हें गोला बारूद बनाने तक की भी जरूरत नहीं रह जाएगी अगर तुम्हें न्यायशील व्यवस्था ला लेते हो तो।
और जो हथियारों के पीछे और लड़ाई के पीछे बड़ा बड़ा जेट फाइटर और तमाशा परमाणु बम बनाने में और दौलत की नदी सब बर्बाद कर रहे हो, उसमें नाले में गिरा रहे हो, वो जो है पब्लिक की गंगा नदी में बहाओ, पब्लिक खुश रहेगी। और पब्लिक खुश है तो लड़ाई काहे की? अगर चीन में भी पब्लिक है, सभी जगह सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में भी पब्लिक है, अमेरिका में भी पब्लिक है, इंग्लैंड में भी पब्लिक है। तो पब्लिक के हाथ में ये सब मताधिकार दे तो बात खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया में। भारत में पहले कर लो, जल्दी हो जाएगा। भारत के लोग ज़्यादा, ये माना जाता है कि थोड़ा अधिक सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, तो अधिक सात्विक है तो जल्दी बुद्धि खुल जाएगी इनकी, जल्दी समझ जाएंगे। दूसरों को समझाने में टाइम लग सकता है। तो भारतीय आदमी अधिक समझदार अभी सिद्ध हो जाएगा समय के साथ। क्यों? ये अधिकांश इनमें सात्विकता की मात्रा ज़्यादा है पूरी दुनिया की तुलना में, तो इनका धर्म की तरफ झुकाव जल्दी हो जाएगा, माने न्याय की तरफ। लोग सोचते हैं धर्म माने हिंदू मुस्लिम से, ना ना, हम लोगों का धर्म जब भी बोलते हैं समाज के लिए, मानव समाज के लिए, तो उसका मतलब न्याय होता है। तो आप सभी को आज के इस अद्भुत दिवस पर, जिसमें धर्म स्थापना अभियान शुरू हुआ था, जिसमें सत्य प्रेम न्याय पुण्य की स्थापना का हमने पहला पद्य लिखा था इस कैंपेन का, तो वो आज भी हमारे पास वो सुरक्षित है। और वो जो है ये धर्म आए पृथ्वी पर, वापस आए, सत्य प्रेम न्याय पुण्य ही चतुष्पाद सकलो धर्म सत्यम चैव कृते युगे। ये सत्य प्रेम न्याय पुण्य जब चारों होते हैं तो सतयुग हो जाता है। ये चारों चरणों को धर्म के, चारों चरण धर्म जगमा ही व्याग पिरहा कौनि वह नाही, ये चार चरण हैं धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। आप एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। अगर दान दक्षिणा में ही पड़े रहोगे तो न्याय प्रेम और सत्य तुम कभी अपना नहीं पाओगे, और कलयुग को भुगतना पड़ेगा तुम्हें। और युग जो है तो धर्म की कमी से युग का पतन होता है, धर्म के उत्थान से युग का उत्थान होता है। समझ लें इस बात को, नहीं तो आपको धूर्त लोग इस समस्या में फंसाए रखेंगे। कलयुग चल रहा है, ये तो कई लाख साल तक है, और तुम्हारी गरीबी के कारण कलयुग है ना। व्यवस्था, तुम्हारा संसाधन है, तुम्हारी रस्सी गाय की छूटी की है इसलिए पानी नहीं पी पा रही, और बता रहे कलयुग है इसलिए पानी नहीं मिल रहा है। ये बदमाशी है, सावधान रहो। प्रजा के लोगों, आम जनता, जो मछली लोगों, अगर तुम सावधान नहीं हो तो मछुआरों के जाल तुमको इसी तरह निचोड़ते रहे जो लाखों सालों से निचोड़ रहे हैं। जागो और अपने हाथ में मताधिकार एकत्रित करो। जैसे जैसे आप लोग समझदार होंगे इस समस्या से छूट जाएंगे। आप सभी को 25 सितंबर 1990 के दिन को शुरू हुआ इस अभियान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब जितनी जल्दी इस अभियान से जुड़ेंगे उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी दुखों से छूट जाएंगे। अब आप सब खुद ही समझ गए होंगे कि ये न्याय के अतिरिक्त समाज के उद्धार का कोई विकल्प होता नहीं है। इसलिए बाकी सब बातें जितना तिकड़म कर रहे हो, तिकड़म सब लाखों सालों से चल रहे हैं, आपका कुछ हुआ नहीं। न्यायशील व्यवस्था लाओ, सुंदर जीवन पाओ। इसी अपील के साथ आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और आज का ये लाइव कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। आगामी किसी लाइव कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा। हाँ, तो वही लगेगा कि जैसे ताजा चल रहा है। का 2020 की तारीख है। इसी धर्म स्थापना अभियान को प्रतिष्ठित करने के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। जैसे ही ये सद्धर्म वापस आएगा, ये बात सुनिश्चित है कि पृथ्वी पर सदयुगीन वातावरण वापस आ जाएगा। विगत 30 वर्षों से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आज इस धर्म स्थापना अभियान
को प्रारंभ किए हुए 30 वर्ष बीत चुके हैं और इन 30 वर्षों में धर्म स्थापना संबंधी अनेक प्रकार के प्रयत्न किए गए। मानवीय समाज और राष्ट्र में न्याय रूपी धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए न्याय धर्म सभा नामक एक सामाजिक संस्था विगत 30 वर्षों से, लेकिन हम